एक बार की बात है, मैं बहुत थका हुआ था। बाहर की दुनिया, काम का प्रेशर, सोशल मीडिया का शोर, सब कुछ जैसे भीतर तक घुस आया था। एक शाम मैं बालकनी में बैठा था। सामने एक छोटी सी बच्ची मिट्टी से कुछ बना रही थी। मैंने पूछा, क्या बना रही हो? उसने मासूमियत से कहा, भगवान का घर। उस पल ने मुझे रोक दिया। ना बड़ी बात, ना बड़ी कला, बस भाव, मासूमियत और एक जुड़ाव उस मिट्टी के जरिए जिसे हम अनदेखा करते हैं। और तभी मुझे समझ आया, कला सिर्फ देखने की चीज नहीं होती, वो महसूस करने की शक्ति होती है। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी किताब की यात्रा पर ले चलने वाला हूँ जो न तो सिर्फ कलाकारों के लिए है, न ही सिर्फ दर्शकों के लिए। ये किताब है हर उस इंसान के लिए जो जीना चाहता है, अंदर से, सच में, गहराई से। आज हम शुरू कर रहे हैं एक ऐसी किताब जो सिर्फ हमारे दिमाग को नहीं, हमारी आत्मा को छूती है। आनंदा, इंडियन फिलॉसफी ऑफ आर्ट। और आज हम जानेंगे कैसे कला सिर्फ रंगों की नहीं, बल्कि आत्मा की भाषा है। दोस्तों, आप देख रहे हैं बुक्स से प्रेरणा, जहां हम सिर्फ किताबें नहीं पढ़ते, हम उनसे जिंदगी जीना सीखते हैं। तो चलिए इस सुंदर सफर की शुरुआत करते हैं। भाग 1, कला क्या है? बचपन से हमें सिखाया गया, कला यानी पेंटिंग, म्यूजिक, डांस, मतलब जो दिखे, सुने या बिके। पर इस किताब ने मेरी सोच बदल दी। लेखक कहते हैं कि भारतीय कला का उद्देश्य प्रदर्शन नहीं, प्रकाश है। ये हमें जोड़ती है प्रकृति से, आत्मा से और ईश्वर से। मैं एक दिन पार्क में बैठा था, चारों ओर बच्चे खेल रहे थे। तभी एक बच्चा गिरा और उसके दोस्त ने हंसने की बजाय उसे गले लगा लिया। उस पल में मैंने कला देखी, अनुभूति की कला। अब कला मेरे लिए वो नहीं जो किसी गैलरी में हो। कला वो है जो इंसानियत को उजागर करे, जो रिश्तों को गहराई दे, हर दिन कुछ ऐसा करे जो हमें भीतर से जोड़ दे। कोई कविता, कुछ पंक्तियां, एक मुस्कुराहट या कोई छोटी रचना। क्योंकि कला शुरू होती है अनुभव से और अंत होता है आनंद में। भाग 2, रस, भावों की भाषा जो आत्मा तक पहुँचे। हमने स्कूल में सीखा होगा, रस मतलब श्रृंगार, करुण, वीर। पर यह सिर्फ परीक्षा पास करने के लिए नहीं, जिंदगी को महसूस करने के लिए थे। लेखक कहते हैं कि कला तभी सफल होती है जब दर्शक उस भावना को सिर्फ देखता नहीं, बल्कि खुद में जीता है। जब मेरी माँ पहली बार बीमार पड़ी थी, मैंने उनकी देखभाल करते वक्त उनके चेहरे पर जो शांति देखी, वो शांत रस था। रस ही वह मार्ग है जो हमें सौंदर्य के जरिए सत्य तक ले जाता है। जब किसी को कविता सुनकर रोते हुए देखा है, तो वो तेज सिर्फ वर्ड्स का नहीं, भावना का प्रभाव होते हैं, और वही रस है। अगर आप कुछ बना रहे हैं, तो पहले खुद उस भाव को जिए, क्योंकि अगर आपके अंदर करुणा नहीं है, तो आपकी कविता भी खोखली होगी। कलाकार बनो, पर पहले इंसान बनो। भाग 3, कलाकार की साधना, नाम नहीं, निस्वार्थ रचना। आजकल सोशल मीडिया पर आर्टिस्ट बनने का मतलब है लाइक, फॉलोअर, वायरल। पर इस किताब में बताया गया कि असली कलाकार वो है जो खुद को मिटाकर कुछ बड़ा रचता है। लेखक कहते हैं कि कलाकार सिर्फ रचयिता नहीं, साधक होता है। वो अपने अहंकार को छोड़कर रचता है, ईश्वर से जुड़ने के लिए। जब मैंने पहला वीडियो बनाया था और उस पर कोई व्यू नहीं आया, तब मैं टूट गया था। पर इस किताब से समझ आया कि सच्चा आनंद प्रशंसा में नहीं, प्रक्रिया में है। राजस्थान के एक लोक कलाकार को देखा, मिट्टी से मूर्तियां बनाते हैं और नदी में बहा देते हैं। मैंने पूछा, क्यों? उन्होंने कहा, ये मेरी पूजा है, मैं किसी के लिए नहीं, खुद के लिए बनाता हूँ। कुछ भी बनाओ, कविता, वीडियो, चित्र, उसमें अपनी आत्मा भरो, तब तुम भी महसूस करोगे आनंद, बिना शोर के। भाग 4, सौंदर्य, देखने की चीज नहीं, महसूस करने की शक्ति। आज हम सुंदरता को मेकअप, फिल्टर, ब्रांड में खोजते हैं, पर यह किताब बताती है कि असली सुंदरता वो है जो आत्मा को छू ले। भारतीय कला में सौंदर्य मतलब वो अनुभव जो ईश्वर की उपस्थिति का एहसास दिलाए। नटराज की मूर्ति सिर्फ नाच नहीं, सृष्टि की लय है। मैंने एक बार एक बुजुर्ग महिला को देखा, झुर्रियां थी, आंखों में धुंध, पर उनके चेहरे पर संतोष था।
उस दिन मैंने समझा कि सुंदरता शरीर में नहीं, भाव में होती है। एक बच्चा सड़क किनारे कीचड़ में चित्र बना रहा था। किसी ने कहा, ये क्या बना रहे हो? बच्चा बोला, भगवान का घर। उस मासूमियत में मुझे कला दिखी, ईश्वर दिखा, आनंद दिखा। हर दिन एक सुंदर क्षण को पकड़ो। पक्षी की आवाज, माँ की मुस्कान, खुद की चुप्पी, और उस सुंदरता को सहेज लो, वही आनंद है। भाग 5, कला, ध्यान, भक्ति और आत्मा से मिलन। दोस्तों, आज हम इस श्रृंखला का आखिरी भाग लेकर आए हैं। पर यह अंत नहीं है, बल्कि एक नई शुरुआत है, एक नई दृष्टि, एक नई समझ। आनंदा, इंडियन फिलॉसफी ऑफ आर्ट ने मुझे सिखाया कि कला सिर्फ बाहरी प्रदर्शन नहीं, वो आंतरिक ध्यान है, आत्मा का संवाद है ब्रह्मांड से। लेखक कहते हैं कि कला का चरम रूप योग है, जहाँ कलाकार और रचना के बीच कोई भेद नहीं रह जाता, जहाँ तुम नहीं रहते, सिर्फ ईश्वर रहता है। स्पिरिचुअल रियलाइजेशन, कला इक्वल्स साधना। कई बार जब मैं कविता लिखता हूँ तो लगता है कि शब्द मुझसे नहीं बल्कि किसी और स्रोत से आ रहे हैं, शायद मेरी आत्मा से। और जब आप पूरी तरह किसी रचना में डूब जाते हैं, वो रचना अब साधना बन जाती है, वो कला अब भक्ति बन जाती है। लेखक कहते हैं कि भारतीय परंपरा में कला और ध्यान एक ही साधना के दो रूप हैं। भरतमुनि का नाट्यशास्त्र कहता है, नाटक मंदिर है और कलाकार पुजारी। जब टैगोर ने गीतांजलि लिखी तो वो केवल कविताएं नहीं थी, वो ईश्वर से उनका निजी संवाद था। उन्हीं शब्दों में, Where the mind is without fear and the head is held high, वो कला नहीं, प्रार्थना थी। आज हम सब भाग रहे हैं रोजमर्रा के तनाव, मोबाइल और दिखावे के जंगल में, पर अगर हम दिन में सिर्फ 10 मिनट भी किसी रचनात्मक कार्य में लगाएं, बिना किसी अपेक्षा के, तो वो 10 मिनट ध्यान बन सकते हैं। लिखिए, रंग भरिए, कोई धुन गुनगुनाइए, किसी दृश्य को कैमरे में नहीं, दिल में कैद कीजिए। हर रोज एक सवाल खुद से पूछिए, आज मैंने क्या रचा? अगर जवाब में कोई भाव, कोई क्षण, कोई सच्चाई है, तो समझिए आपने उस दिन आनंद छू लिया। दोस्तों, ये किताब सिर्फ कला की बात नहीं करती, ये जीवन को कला बनाने की बात करती है। आज के बाद जब भी आप कुछ राय, चाहे वो शब्द हो, रिश्ते हो या मुस्कान, तो उसे ईश्वर की उपस्थिति के साथ रचिए, क्योंकि असली कलाकार वही है जो अपने जीवन को एक सुंदर चित्र बना दे। बुक्स से प्रेरणा में हम ऐसी ही किताबें लाते हैं जो हमें बाहर नहीं, भीतर देखने की प्रेरणा दे। अगर ये श्रृंखला आपको अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों, परिवार और हर उस इंसान तक पहुंचाइए जो अपनी जिंदगी को सिर्फ काट नहीं, जीना चाहता है। थैंक यू।